वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अमूमन लोग जो हैं हमें रेजिस्टेंस सिखाते हैं, रेजिस्ट करना सिखाते हैं। मुश्किल वक्त आया है उसको फ़ाइट किस तरह करना है ये सिखाते हैं। बट मैं आज आपको सरेंडर करना सिखाऊंगा कि आपको लड़ना नहीं है, आपको अपनी गन्स फेंक देनी है, आपको फाइट ही नहीं करना अपने साथ। क्योंकि जब जंग अपने साथ हो या इस नेचर के साथ हो, वहाँ पर जीत कभी किसी की नहीं होती। तो ना ही नेचर से कभी लड़ने का फ़ायदा है और ना ही खुद से लड़ने का कभी कोई फ़ायदा है। तो ऑलवेज मेक पीस विद योरसेल्फ। छोटी सी मेडिटेशन करेंगे जो कि बेसिकली फियर्स और एंजाइटी के लिए है, ठीक है। तो अगेन सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कहते हैं मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन जो चीज़ है जो हमें क्विकली प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है वो सांस है। बट अगेन हम यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे अपने साथ, हमें सरेंडर करना है। बिल्कुल उसी तरह ही जैसा मैंने बोला कि आप नेचर के साथ लड़ नहीं सकते। आप पानी के अंदर रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे, आप उतना ही नीचे डूबते चले जाएंगे। आप दलदल के अंदर फंस गए हैं, आप जितना रेजिस्ट करते जाएंगे उतना ही अंदर चले जाएंगे। तो करना क्या है, रेजिस्टेंस छोड़ देनी है, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, लेट इट बी। आप आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे पानी में। बिल्कुल इसी तरह अपने आप के साथ आप जितना लड़ते जाएंगे आप उतना ही अंदर धंसते चले जाएंगे। खौफ के, फियर्स के, आपके इमोशंस और ज़्यादा आपको अंदर डबोते चले जाएंगे। तो मेक पीस विद देम। वो हम किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोग अगर कहते हैं आंखें बंद कर लें तो बहुत बेहतर है। अगर आंखें खुली रखना चाहते हैं तो आंखों को जिस तरह एक मधोशी की आंखें जो रेस्टिंग प्लेस होती हैं आंखों की, ज़रा अगर पूरी तरह आंखें खुली हैं वो भी रेस्टिंग प्लेस नहीं है, हल्की सी मध्यम सी गेजिंग जिसको बोलते हैं वो आइज़ आप कर लें अपनी, ठीक है। और रिलैक्स सबसे बेहतर ये है कि आप किसी सोफ़े पे और आपके जो फीट हों वो जो है ना नीचे फर्श ज़मीन जो भी नीचे है उसके साथ टच कर रहे हों, ठीक है। सोफ़े पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, पर आपके जो फीट हैं और प्रेफरेबली वो मतलब जो है ना कोई अगर आपने कोई सॉक्स या कोई जूती या किस तरह की चीज़ पहनी हुई है उसको उतार के नेकेड फीट जो हैं वो ज़मीन पर आपने बिल्कुल साथ जोड़ लेने, ठीक है। दिस विल गिव यू सपोर्ट, यू विल फील दिस सपोर्ट, कनेक्ट विद द नेचर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने अपने सांस पर फोकस करना शुरू करना है। वही जिस तरह आप सांस को अंदर लेके जाता हुआ फील करें। नाक से सांस आप अंदर ले रहे हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं। अपनी बॉडी को जितना रिलैक्स कर सकते हैं, जितना ढीला छोड़ सकते हैं उसको ढीला छोड़ दें। अब अपने जो आप सांस ले रहे हो उसके अंदर जो आपने इनहेल करना है, जो सांस अंदर को खींचना है उसमें आपने 2 गिनने और जो आपने एक्सहेल करना है उसमें आपने 4 गिनने हैं, ठीक है। इनहेल करते वक्त 2 काउंट करने हैं और एक्सहेल करते वक्त 4 तक काउंट करना है। बिल्कुल इसी तरह
जितना आप इनहेल कर रहे हैं उससे दुगना एक्सहेल करना है। जितना सांस आप अंदर खींच रहे हैं उससे दुगना आपने सांस बाहर फेंकना है। कीप ऑन डूइंग दिस। सांस को पूरी कोशिश करें जितना अंदर तक जा सके आपने टमी से सांस लेना है, और टमी में जिस तरह बैलून फूलता है उस तरह भर के उसको 4 काउंट करने में एक्सहेल करते जाना है। चार से 5 दफ़ा आपने इस तरह करना है। अब आप अपने दोबारा नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर आ जाएं। आपका जो सांस है वो स्लो हो गया होगा, वो रिलैक्स हो गया होगा, वो पहले की तरह तेज़ नहीं रहा होगा, बल्कि अब आपको स्लोली आ रहा होगा। अब आपने अपनी जो फिस्ट हैं इनको ज़ोर से दबा लेना है। जितना ज़ोर से आप दबा सकते हैं अपने हाथों को, जिस तरह पंच क्रिएट करते हैं उस तरह फिस्ट बना लेनी है फुल ज़ोर से। और जब आपने इनहेल करना है इसको और मजबूती से आपने बंद करना है, और जब आपने एक्सहेल करना है इसको आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ते जाना है। अगेन फिस्ट क्रिएट करनी है। अपने इनहेल के साथ इस फिस्ट को मजबूती से दबाना है और एक्सहेल के साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ दे जाना है। जितनी ताकत से दबा सकें उतनी ताकत से दबाना है। और लेट इट गो। इस अमल को आप थोड़ी देर तक करते रहें। जब आप एक्सहेल कर रहे होंगे आपने फील करना है कि जो आपके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, जो चीज़ें आपको डरा रही हैं, यू आर लेटिंग देम को आपके अंदर से निकल रही है। दोबारा आप आहिस्ता आहिस्ता अपने सिंपल ब्रीथिंग के अंदर वापस आ सकते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन या विजुअलाइज करें कि आप जो अंदर सांस ले रहे हैं वो लाइटनिंग वाइट कलर का है, बिल्कुल सफ़ेद, जिस तरह नूर होता है। आप उस नूर को अपने अंदर खींचते हैं, पूरे जिस्म के अंदर आपके फैलते हैं जहाँ जहाँ उसकी जितनी ज़रूरत है, और बाकी आप एक्सहेल कर रहे हैं। वो मेडिसिन है, वो नूर है वाइट कलर का जो आपके अंदर की सारी टेंशन्स को एक्सहेल करता जा रहा है।
पूरे जिस्म के अंदर वो सलाहियत कर रहा है, फैलता जा रहा है, आपको रिलैक्स करता जा रहा है। जस्ट फोकस ऑन पार्ट जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा फियर्स फील होते हैं। वो आपका स्टोमिक हो सकता है, जो कि अमूमन एंजाइटी में डिस्टर्ब रहता है। या हमें जब बहुत ज़्यादा लगता है हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, हमारी चेस्ट के किसी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई खींच फील हो रही है, कहीं पे कोई टेंशन फील हो रही है, कोई पेन फील हो रही है, या हमें अमूमन हमारा जो लबलबा है वो अक्सर जो है बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेट कर रहा होता है हमें। तो जोन सी भी इस वक्त आपको चीज़ आपकी पैनिक में, आपकी एंजाइटी में आपको तंग कर रही है, अपने सांस को और उस वाइट नूर को या उस एनर्जी को उधर की तरफ खींचें। जिस तरफ आपको सबसे ज़्यादा इरिटेशन है, अब अपने सांस उधर की तरफ खींचना है। जस्ट विजुअलाइज इट। और आहिस्ता आहिस्ता से अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़ देनी है। सांस को अगेन अपने बिल्कुल नॉर्मल वे में ले आना है। जो आपकी पूरी जिस्म में हर जगह एक सुकून फैला हुआ है, पीस है, उसको सराहियत करने में आपके रूट्स के अंदर। मेरी तीसरी चुटकी पे अपनी आंखें बहुत आहिस्ता से आप खोल लीजिएगा। 3 लंबे सांस लेने, लंबे सांसों के बाद आप अपनी आंखें खोल लें। उम्मीद करता हूँ अब जिस फियरफुल कंडीशन में थे या जिस एंशियसनेस में थे वो इस वक्त के लिए डिसअपीयर हो गई। हमेशा याद रखें, अब जब फियरफुल हों, जब एंशियस हों, अपना फोकस अपने सांस पर ले जाना है आपने और मेक पीस विद योर फियर्स। लेट देम गो। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, डोंट फाइट विद देम कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना, रेजिस्ट नहीं करना।